वेलकम टू द मयूर क्लासेस। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? मज़े में हो? अच्छा, आज हम क्लास 9 का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है। क्लास 9 का पर पढ़ेंगे तो इसको यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट के साथ भी पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे, इसमें सब कुछ होगा कि मैजिक है क्लास 9 का चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, जाके देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किसको रेफ़र करता है कि क्या हमारा प्रोसेस था, क्या स्ट्रक्चर है जो हमने इसमें फॉर्मुलेट किया है, क्या कितने ड्राफ्ट हैं, क्या अडॉप्ट किया है, उसके बारे में बताता है। इसमें प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, राइट्स, इन सब के बारे में कैसे गवर्न नेशन वो करता है। सिंपलर टर्म्स में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ये क्या है, ब्लूप्रिंट होता है। मतलब ये एक ब्लूप्रिंट है कि हमारी कंट्री है कैसी, हम कैसे अपने नेशन को पॉलिटिकली चला सकते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क में। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के पास पाकिस्तान है, तो वो जो मिलिट्री जाती है वहाँ पे वो होता है, तो वो उसका ब्लूप्रिंट है ना। एक लाइन में ही हम पूरे पाकिस्तान को डिफाइन कर देते हैं। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, जैसे जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आजकल लड़कों में बढ़ रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो पहले सोए बता तुम। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी अलग है, लड़कों में नहीं है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि हम इसे जब चाहें तब इसको अमेंड कर सकते हैं, बट ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फिलॉसफी बिहाइंड इट, इंस्पायर्ड किससे, फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है, सोशल रिफॉर्म से इंस्पायर्ड है, और हमने ग्लोबली जो डेवलपमेंट है कहाँ से लिए, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वहाँ से इंस्पायर्ड है। आइडियाज़ क्या है, जस्टिस होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए यहाँ पे। और ये कहाँ पे इंक्लूडेड है, प्रियम्बल। और प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब से सेटअप हुई थी, 1946 में। किसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी किसने हेड की थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 में। और इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। सोर्सेज क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया, UK से। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से ली, US से। DPSP हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। फेडरलिज्म कहाँ से लिए, कनाडा से। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से ली, जर्मनी से। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब इंट्रोड्यूस हुआ, केशवानंदा भारती केस 1973 में। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और रूल ऑफ लॉ जैसी चीज़ों को। अब गुड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है यहाँ पे, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, वैसे ना ये जैसे सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें ना लड़के बहुत बोलते हैं, ठीक है। जब शादी की बात आती है ना तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारी मदर हमारी डिपेंडेंसी है, तभी इनका सो कॉल्ड का टैबू इंडिपेंडेंसी जाती भाड़ में तेल लेने। तो लड़कियों पढ़ो चुप करके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट्स राइट्स और इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी को। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी हमारी फ्रीडम को और प्रमोट करते हैं सिविक सेंस को। सेकुलरिज्म, सारे जितने भी रिलीजन है सब इक्वल हैं, जितने भी कल्चर है सब इक्वल है, सबकी सेम रिस्पेक्ट है। चेक एंड बैलेंसेस बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। केसेस क्या लिंक है, CA NRC जैसे प्रोटेस्ट। फिर डिबेट हुई क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा था। फिर फॉर्म लॉज, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस जैसे केसेस। और क्या डिज़ाइन में रेलेवेंस क्यों था, पहले जैसे फॉर्म लॉज है वह लेजिस्लेटिव प्रोसेस और
फेडरलिज्म पे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात करा है, वन नेशन वन इलेक्शन, फेडरल स्ट्रक्चर वर्सेस सेंट्रलाइजेशन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, नीड फॉर रीडिज़ाइन इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 में बोला था ना, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 2020 में क्वेश्चन आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कमेंट। 2022 में क्वेश्चन आया है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन इंडिया, एक्सपेक्टेड है 2025 में भी आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ nation's value and historically experiences, examine in the Indian context, how does India's constitutional design balance unity and diversity. The strength of Indian democracy lies in the resilience of its constitutional design, discussed with examples. Keywords जैसे living document, democratic values, rule of law, inclusive governance, basic structure, constitutional assembly debate, spirit of constitution. और क्विक समरी, फिलॉसफी क्या है, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, स्ट्रक्चर फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है, प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्टिंग की बात हो रही है, फंक्शनैलिटी जुडिशियल रिव्यू अमेंडमेंट्स की, एवोल्यूशन 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ हो गई हैं। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, है तो क्लास 9th का चैप्टर, बट देख लो NCERTs कितनी इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको समझ आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।